हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शिलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शिलाताज ओपन विंडो। ये जो रीडिंग है ये है टॉरस के लिए। टॉरस, दिस इज अ रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ 3 मंथ्स लाइक जुलाई, अगस्त एंड सितंबर 2022। ये जो रीडिंग है इसमें हम लोगों का मेन फोकस रहेगा आपका लव रिलेशनशिप एंड आपका फाइनेंस के ऊपर। तो हम लोग 3 कार्ड निकालेंगे। पहला कार्ड होगा फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2022, देन सेकेंड कार्ड विल बी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2022 and finally September 2022. Let's start your reading. Taurus, Vrishav. Okay, first card for July, Taurus. Regeneration. Okay, so this is the card number 46. 46 मतलब 6 plus 4 is equal to 10. That means number 1. So regeneration, ये जो कार्ड है ये कहते हैं about the tower moment along with a डेथ एंड रिबर्थ, राइट? डेथ एंड रिबर्थ, कुछ खत्म होके कुछ शुरू होने का ऐसा है। ओके, फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, लॉयल हार्ट। ये क्या बोलना चाह रहा है कि दिस इज मिररिंग, लाइक आप किसी और के साथ या तो कोई और आपके साथ कोई मिररिंग इफेक्ट हो रहा है, इन द सेंस किसी का बुरा आपको बहुत बुरा लगता था बट इवेंचुअली आपके लाइफस्टाइल में वही दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड मिररिंग। ओके, एंड सितंबर का है यांग। वाओ, दैट्स अ ग्रेट कार्ड। देखिए ये कार्ड नंबर 1 है। यहाँ पे भी कार्ड 10 आया था, 10 मतलब कार्ड नंबर 1, यहाँ पे भी 1, स्टार्टिंग विथ 1 एंड एंडिंग विथ 1, और बीच में है 35, 5, 6, 7, 8 इज द फाइनेंशियल बेनिफिट। तो फाइनेंशियल अबांडेंस दिख रहा है बीच में, जिसका शुरू हो रहा है 1 से एंड ख़त्म हो रहा है 1 से। सो मुझे ऐसा लग रहा है somebody in your life, कोई पास से हो सकता है, प्रेजेंट से हो सकता है, somebody is reflecting something जो कि आप पीछे करके आए हो और अभी आपके साथ वही हो रहा है, या तो फिर पीछे आपके साथ कुछ हुआ था जो आपको बहुत बुरा लगा था, आपने काफ़ी दूसरे तरीके से, यानी रॉन्ग या राइट, आई डोंट वांट टू जज, बट कुछ दूसरे स्टाइल से आपने उसको जज किए थे, उसको रिएक्ट किए थे, बट नाउअडेज वही सेम सिचुएशन शायद आप कर रहे हो। ओके, तो पहला है जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। चलिए जो हम देख लेंगे इसका क्लैरिफाइंग कार्ड्स। ओके, पहले हम ले लेंगे आपका लेनोर्मैन डेक से 3 अनादर कार्ड और इसको क्लैरिफाई करते हुए चलेंगे और देखते हैं। रुकिए। सो क्लैरिफाइंग कार्ड्स फ्रॉम लेनोर्मैन डेक, अनादर 3 कार्ड्स। अगर आपके जन्म के राशि यानी मून साइन अगर टॉरस यानी वृषभ है, या तो फिर आपका एसेंडेंट जो कि लग्न भाव होते हैं वहाँ पे अगर टॉरस या वृषभ है, या तो आपका सनसाइन टॉरस या वृषभ है, आप ये रीडिंग सुन सकते हो। आपके साथ रेजोनेट होने का संभावना है। ओके, अगर रेजोनेट नहीं होता है इसको ना ज़बरदस्ती का स्टोरी मत बनाइए, ठीक है। फर्स्ट कार्ड फ्रॉम लेनोर्मैन डेक, कार्ड नंबर 23, द माइस। ओके, या माइस क्या होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम ये माइस कार्ड जो होता है ना, इसको कहते हैं जैसे खुरेद के खाना, मतलब कोई एक टेंशन, कोई एक आपका पुराना पैटर्न, आपका थॉट प्रोसेस जो आप ही को झंझोर रहा है, आप ही को डिस्टर्ब कर रहा है आगे बढ़ने से। ज़िंदगी का एक ही लक्ष्य होता है कि आगे बढ़ना है। आगे मतलब फाइनेंशियली, करियर वाइज, या क्या, नो, नॉलेज विजडम वाइज, स्पिरिचुअली। तो आप कैसे भी बढ़ रहे हो, आगे बढ़ना ही बेटर है। अच्छा, अगस्त महीना, द सन इज द कार्ड। सन कार्ड का नंबर है 31, 3 + 1 = 4, दैट मीन्स बैलेंस। आपको रियलाइजेशन आ रहा है कि क्या आपने किया, वही अभी मतलब क्या आपने रिएक्ट किया, अभी आप ही वही सेम सिचुएशन कर रहे हो। सो यू आर गेटिंग क्लैरिटी। सन मतलब लाइट, आपके ज़िंदगी में जो अंधेरा आप खुद क्रिएट करके आए थे उसको तोड़ने का रोशनी आपके अंदर से ही आ रहा है। वाओ, व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन। एंड द थर्ड कार्ड फॉर द मंथ ऑफ सितंबर इज द क्रॉस रोड। नाउ यू आर लिटिल कंफ्यूज। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आ गया जो भी आपने किया था गलत, आपके अंदर वही सारे आप सही करने का कोशिश कर रहे हो, बट यू आर नॉट गेटिंग द राइट टाइम। जैसे होता है ना, वक्त तो निकल गया, जिस इंसान के साथ आपने गलत किया था या जिस इंसान ने आपके साथ गलत किया था वो इंसान आपके साथ अभी नहीं है। सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू से सॉरी और फॉर आस्किंग सॉरी फ्रॉम दैट पर्सन। तो ना आप पूछ सकते हो सॉरी, ना आप सॉरी कर सकते हो कुछ भी। तो जो भी है, सिचुएशन बदल चुका है, वक्त बदल चुका है। अभी आपका रियलाइजेशन के बाद अभी आप कंफ्यूज हो, ओह माय गॉड,
ऐसा था तो मुझे ऐसे करके रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। इसीलिए कहते हैं ना, भगवान ने 2 कान इसीलिए दिए हैं कि गाली अगर आ रहा है आपकी तरफ, रिएक्ट मत करो, क्योंकि यू डोंट नो कि वो गाली किस जन्म का आपको पड़ रहा है। पिछले जन्म का कोई कर्म फल का गाली पड़ रहा है कि आप ही का कोई ऐसा आपने किया है जो आपको याद नहीं है, क्योंकि हम लोग तो सब कुछ याद नहीं रह सकते। तो इसीलिए अगर कोई आपको गाली दे रहा है, भला बुरा सुना रहा है, आपको चांटा भी मार रहा है, आई थिंक ये सुनने में थोड़ा वियर्ड लगता है। लोग कहते हैं ये कैसी बकवास है, क्यों हम ऐसे ही फालतू का सुने। बट मुझे लगता है संग संग रिएक्ट करना भी गलत है, बिकॉज यू डोंट नो पास्ट में क्या हुआ था। चलिए, क्लैरिफाइंग कार्ड्स का लास्ट स्टेप में है हम लोग। अनदर 3 कार्ड्स लेके फाइनली इस रीडिंग को कंक्लूजन की तरफ लेके चलेंगे। जो लोग पहली दफ़ा मेरी चैनल को विजिट कर रहे हो, मुझे सुन रहे हो एंड एंजॉय कर रहे हो, थैंक यू सो मच। प्लीज़ 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 मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि मेरी बनाई हुई कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। चलिए शुरू करते हैं फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई के लिए फर्स्ट कार्ड इज़ द स्ट्रेंथ, या अगस्त के लिए द हाई प्रीस्टेस, वाओ, एंड सितंबर इज़ द हर्मिट। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि आप टॉरस में भी आप डील कर रहे थे कोई लियो के साथ, या तो शुरू करते हैं आपका पास्ट एनर्जी से। समझ में आएगा आपको रीजेनरेशन। जैसे कि मैंने पहले बोला कि कोई पुराना पैटर्न का अंत होना और एक नया रियलाइजेशन के साथ, नया मैच्योरिटी के साथ एक नया पैटर्न का क्रिएट होना, इसको रीजेनरेशन कहते हैं। मतलब आपके अंदर का एक मैच्योरिटी लेवल का डेथ हो जाना। जैसे मैं पहले सोचती थी पैसा ही सब कुछ है, फॉर एन एग्जाम्पल, हाँ मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ ये एक एग्जाम्पल है। जैसे पहले कि हम ये सोचते थे कि भाई पैसा अगर जेब में है, दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में है। फिर आपने कुछ ऐसी घटना, ऐसी कोई ऐसी चीज़ों के साथ, ऐसी कोई घटना के साथ, ऐसे कोई इंसानों के साथ आप मिलने लगे, उठने बैठने लगे, जब आपका रियलाइजेशन ये आया कि एग्जैक्टली पैसा इज़ नॉट एवरीथिंग। बिना पैसे का भी बहुत कुछ हो सकता है। इंसानियत नाम का भी कुछ चीज़ होता है, एक हाई स्पिरिचुअल लेवल बोल के कुछ होता है, जहाँ पे अगर आप पहुँच जाओ तो दुनिया इकट्ठा हो जाता है। कहते हैं ना कि पूरा कायनात एक हो जाता है आपको खुश करने में। अगर पूरा कायनात खुश करने में लगता है तो क्या इसका मतलब यह है कि आपने कायनात को खरीद लिया पैसे से? विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए यहाँ पे ये एक पुराना पैटर्न आपका कुछ था, जिसके मुताबिक आपने कोई लियो यानी सिंह राशि, सिंह लग्न या सिंह सनसाइन, कुछ भी हो सकता है, बट ऐसे एक इंसान के साथ शायद आपने कुछ पुरानी डीलिंग किए थे, जो कि जुलाई महीने में आपका एक रियूनियन होने का संभावना है। मे बी आपके अंदर कुछ बचा हुआ है अभी भी उनको बोलने का, अभी भी आपसे उनसे माफ़ी मांगने का। सो मे बी मुझे इतना लग रहा है कि जुलाई महीने में आपके साथ जून जुलाई तक, बिकॉज ये जुलाई से है ना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, या तो जुलाई महीने में ऐसा हो सकता है कि एक मौका मिल जाए आपको उनके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन का। कुछ लेन देन पूरा नहीं हुआ है, कुछ पैटर्न अभी भी बचा हुआ है। जिस मैच्योरिटी में अभी आप खड़े हो, उस मैच्योरिटी से उनके साथ कुछ डीलिंग बचा हुआ है, जो कि काफ़ी ज़रूरी है, जो आपका जुलाई महीने में होने का संभावना दिख रहा है। सो टॉरस, मे बी यू आर गोइंग टू डील विद सम लियो। अगर आपका कॉम्बिनेशन ही लियो एंड टॉरस है, सोच लो कि आपका जन्म का राशि है लियो एंड लग्न है टॉरस, देन व्हाट विल डू, व्हाट विल हैपन, ये यहाँ पे ऐसा होगा कि आपका मैच्योरिटी के अनुसार आपके पूरा परिस्थिति बदल रहा है। सो आप अभी हर एक के साथ एक लियो एनर्जी के साथ डील करोगे। लियो मतलब किंग, राइट? यू विल डील जस्ट लाइक अ टॉरस। कैसे होता है? वेरी ऑनेस्ट टाइप का। तो टॉरस लियो का कॉम्बिनेशन कैसे होगा? अ वाइज एंड लॉयल किंग। ओके, सो एक लॉयल, एक ऑनेस्ट किंग की तरह आपका बिहेवियर जुलाई महीने से चेंज होने लगेगा। या तो फिर कोई लियो के साथ आपका कुछ पुराना गलत चीज़ें सही होगा।
अगस्त का महीना कैसा जाएगा? अगस्त का महीना कुछ चीज़ें आप सीखेंगे और भी कुछ नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आएंगे। आपको समझ में आएगा कि जो इंसान को कभी आपने गलत समझा था एक्चुअल में वो कितना लॉयल है आपके साथ। सो फाइनली आप एक लॉयल हार्ट खोज के पाएंगे, यानी आप किसी को ऐसा तराशेंगे, ऐसा किसी को जानेंगे जो सच में आपके साथ कंप्लीटली लॉयल था। कार्ड नंबर 35, 5 + 3 = 8। 8 मतलब वो एक रिचनेस, द अबांडेंस। हाँ, और यहाँ पे ना लियो कार्ड का जो नंबर होता है दैट इज़ ऑल्सो 8। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आपको समझ में आएगा कि जिस लियो को, इफ़ यू आर नॉट अ कम्बिनेशन ऑफ लियो, देन आपने जिस लियो को छोड़ा था कोई वजह से, या कोई लियो ने अगर आपको छोड़े थे कोई वजह से, तो वो लियो आपके लिए एग्जैक्ट मिररिंग इफेक्ट, यानी कि आपका इस पैटर्न को क्या कहते हैं ना, इसका कार्मिक पैटर्न होता है। जैसे कोई इंसान के साथ आपका पिछले जन्म का कोई कनेक्शन था, आपने वहाँ पे भी बिजनेस को ख़त्म नहीं किया था, कुछ आपका रह गया था और उसी को कैरी फॉरवर्ड करके इस जन्म में आके आपने वो बिजनेस ख़त्म करनी है। जब तक एक बिजनेस ख़त्म होके, एक बिजनेस इन द सेंस एक कंडीशन, राइट, ये कंडीशन ख़त्म नहीं होता है, जब तक वो ख़त्म होता है उसके बाद फुल स्टॉप पड़ेगा, उसके बाद वो कॉर्ड काटा जाएगा, ख़त्म कहानी। देन ओनली यू कैन स्टार्ट अ न्यू फेज ऑफ योर लाइफ, देन ओनली यू कैन स्टार्ट अ न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ। और वही मुझे दिख रहा है, आप उसी को समझ के और फिर उसको काट के अपना ज़िंदगी में बैलेंस लाना, यानी रोशनी लाने का कोशिश कर रहे हो। जैसे ये बात आप समझ जाओगे, ऑटोमेटिकली आपको एक बैलेंस आ जाएगा। और ये सब समझाने के लिए कोई हाई प्रीस्टेस एनर्जी हो सकता है कि मे बी यू आर टॉकिंग विद समवन जो कि काफ़ी हाई थॉट प्रोसेस की है, या तो कोई मेरी तरह टैरो रीडर हो सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, कोई आपके पुराने कोई स्कूल टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, जो भी है, जिनकी बातों में क्या होता है ना, यूनिवर्स ना हम लोगों को बहुत सारे इशारे भेजते हैं, बहुत सारे इंट्यूशनल मैसेजेस जिसको कहते हैं। परिस्थिति, कोई गाना सुना, आपको गाने में ही आपका आंसर मिल गया, ऐसा कुछ ना कुछ है। किसी की बातों की ढंग से, किसी से बात करने से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम की सल्यूशन दिखेगी एंड यू विल गेट अ क्लियर पिक्चर दैट कि जो भी था गलत हुआ तो सही करना नहीं है, माफ़ी मांग के आगे बढ़ना है, बस कॉर्ड कटिंग ख़त्म चाहिए। सेम टाइप का वाइब्रेशन मुझे स्कॉर्पियोनिक एनर्जी का रीडिंग में मिला था। सो स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, सबका मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे टॉरस के साथ मे बी यू टॉरस, यहाँ के देखो, यहाँ पे वर्गो का भी एनर्जी है। चलिए पहले सितंबर का समझ लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। सितंबर में यांग एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कैंसर का या तो फिर स्कॉर्पियो का, हाँ कैंसर स्कॉर्पियो का रीडिंग में इसका पार्टनर यानी 2 नंबर कार्ड यानी येन, यांग एंड येन जो होता है, तो येन एनर्जी मुझे मिला था। सो टॉरस, इफ़ यू आर क्यूरियस प्लीज़ गो टू द कैंसर और द स्कॉर्पियो रीडिंग। आप थोड़ा देख लो, आई एम नॉट सो मच श्योर कि कौन सा में है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी दैट पर्सन इज़ ऑल्सो इन द वर्ज ऑफ कटिंग कॉर्ड, उसको भी कुछ ख़त्म करके कॉर्ड कटिंग करना है, जैसा कि आपका यहाँ पे दिख रहा है। सो आप अगर जान पाओगे तो आपको समझ में आएगा आपके साथ, क्योंकि लियो है, वहाँ पे भी कॉम्बिनेशन ऐसा ही था कि लियो एंड कैंसर एंड दे आर डीलिंग विद अ स्कॉर्पियोनिक एनर्जी। सो इफ़ यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्कॉर्पियो एंड टॉरस, तो प्लीज़ डू एंड वॉच दैट कैंसर एंड स्कॉर्पियो रीडिंग। ओके, तो सितंबर महीने में आपको बैलेंस आएगा कंप्लीट। ये जो कहता है ना फेमिनाइन एनर्जी एंड मैस्कुलिन एनर्जी, जिसको येन एंड यांग कहते हैं। तो लोग कहते हैं कि आई एम अ मेल, आई हैव टू मैरी अ वुमन, देन वी विल क्रिएट अ बैलेंस रिलेशनशिप। वो गलत है। हर एक इंसान के अंदर एक फेमिनाइन एंड एक मैस्कुलिन एनर्जी रहते हैं, जिसी से हमारे कैरेक्टर, हमारे पैटर्न, हमारे स्टाइल जो भी है वो बिल्डअप होता है, हमारा ईगो, सब कुछ। सो उस जगह को बैलेंस करना है। हाउ मच यू आर इन फेमिनाइन एनर्जी, हाउ मच यू आर इन मैस्कुलिन एनर्जी, इसको अगर आप 50-50 वर्ज में लाओ, कम्बिनेशन में लाओ, तभी जाके एक इंसान कंप्लीट बैलेंस हो सकता है। और वही मेरे ख्याल से वो राज आपको समझ में आ रहा है, बट वो राज समझ में तो आ गया, बट नाउ यू आर लुकिंग फॉर द वे, कैसे करें इसको,
कैसे बैलेंस में आए। बाहरी दुनिया का कुछ बैलेंस ज़रूरत नहीं होता है, अगर अंदर में आप बैलेंस हो तो आप बैलेंस तरीके से रिएक्ट करोगे। और जब आप दुनिया के साथ बैलेंस तरीके से रिएक्ट करोगे तो दुनिया आपके साथ गलत नहीं करेगा, क्योंकि दुनिया की पड़ी नहीं है आपके पीछे गलत करने के लिए। दुनिया आपको लेके सोचता नहीं है, सोचते आप हो। तो आपको अगर दुनियादारी सही ढंग से करना है, बैलेंस योरसेल्फ विद इन, अंदर में बैलेंस करो, और उसी का रास्ता आप ढूंढ रहे हो। मेरे ख्याल से ये रास्ता आपको स्पिरिचुअली मिल जाएगा। बिकॉज यहाँ पे कार्ड नंबर 22, 2 का नंबर ये है। 2 का मीनिंग ये होता है कि स्पिरिट, गाइड, एंजल्स, हायर कॉन्शियसनेस, सब कोई आपके आसपास घूम रहा है। वो लोग एक्चुअली सारा टाइम घूमते हैं, स्पेशली उस वक्त हम लोगों के आसपास घूमता है जब हम लोग कुछ ढूंढते हैं, जब हम लोग कुछ अच्छा ढूंढने, अच्छा बनने का कोशिश करते हैं। वो लोग आसपास ना हेल्पिंग हैंड की तरह घूमते हैं कि थोड़ा इसको इशारा दे दे, थोड़ा इसको ये रास्ता दिखा दे, इधर पे थोड़ा फोकस, रोशनी डाले, ताकि ये बंदा आगे बढ़ सके। यही मुझे लग रहा है। और आपको ऐसा कोई तो मिलेगा, कोई साधु संत मिल सकता है, कोई फट से आपके रास्ते में चलते हुए किसी के साथ आपका मुलाकात हो सकता है, जो अचानक से आपके सामने आके ऐसी कुछ बातें आपको बोल देंगे कि आप हैरान चकित हो जाएंगे। आप बोलेंगे ओ माय गुडनेस, मुझे तो यही आंसर चाहिए था। और शायद हो सकता है कि आप उस बाबा जी का पीछा कर ले, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप क्या होता है ना, जब हम लोग दुनियादारी से हटते हैं, जब हमारे अंदर बैलेंस हो जाता है ना, तब इस दुनियादारी में मन नहीं लगता। और तब सारा इंसान जो भी स्पिरिचुअली बैलेंस होता है ना, वो लोग कहीं ना कहीं बहुत दुखी होते हैं। आपके अंदर वही दिख रहा है। जैसे जैसे आप बैलेंस हो जाओगे ना, आपको एक मेलानकली नेचर का बन जाओगे। आपको लगेगा, तब आपको अधूरापन लगेगा, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल अधूरापन दुनिया का कोई आदमी या कोई औरत से नहीं होता है। एक्चुअल अधूरापन तो उस ऊपर वाले से होता है। उनसे मिलने की जो चाहत, जो दर्द, वही आपको मेलानकली बना के रख देता है। वाह टॉरस, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपका जागरण हो रहा है एंड आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि ऐसा एनर्जी किसी का भी होता है तो मैं तो नाच उठती हूँ, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड देखिए, वाह कांट बिलीव। मास्टर बुद्धा, इंक्रीज अवेयरनेस। स्पिरिट क्या बोल रहा है कि आपके अंदर वो बौद्धत्व आ रहा है, वो जागरण, आप जाग रहे हो टॉरस। कोई इंसान सुबह को उठ के मुंह हाथ धो के जग जाए, इसको जगना नहीं कहता। कोई इंसान की बुद्धि जग जाए, इस जग से ऊपर जग जाए, तो ही उसका जागरण कहते हैं। एंड आई एम गेटिंग दैट डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। एग्जैक्टली, अंदर से ही आपका आवाज़ आएगा, अंदर से ही आपको समझाया जाएगा कि आपको करना क्या है, क्या सुनना है, क्या किस तरफ से जाना है। किसी को कोई बाहर का, क्या कहते हैं, बाहर का गाइडेंस का ज़रूरत नहीं होता है, नहीं होता है। मैं खुद ये बात बोल रही हूँ बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दिस। मुझे पता है, अगर आप बाहर 1000 किताब पढ़ लोगे, अच्छा पकड़ लो कि आपने बहुत किताब पढ़ा, इसका मतलब जो किताब लिखने वाला है, आप उसका कॉन्शियसनेस तक पहुंच रहे हो, क्या पता आप उसके ऊपर हो। हाँ, तो उसके कॉन्शियसनेस को क्यों पकड़ के रखोगे। अंदर झांको, आपके अंदर सारी किताबें हैं, सारी ज्ञान है, सब कुछ है। गो एंड कनेक्ट विथ योर इनर अवेकनिंग, इनर अवेयरनेस, इंक्रीज योर अवेयरनेस। मास्टर बुद्धा आपके अंदर बैठे हुए हैं, उनसे कनेक्ट करो। इट्स वंडरफुल टॉरस, आई एम सो हैप्पी। आपका बहुत अच्छा एनर्जी है, बहुत अच्छे चल रहे हो और बहुत कुछ गेन कर रहे हो। गॉड ब्लेस यू। जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये कॉम्बिनेशन का रीडिंग था। बहुत जल्दी आपका दूसरा रीडिंग लेके आ जाएंगे, तब तक के लिए खुश रहिए। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।